आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये पार्ट नंबर 25 है। इससे पहले 24 पार्ट हो चुका है। इसमें सभी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के मदद से देखेंगे। यदि ये क्लास आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन केवल 5 सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आज इसमें हम टोटल 22 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना होगा 22 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो इसमें क्या कहा गया है। एक निश्चित कोड भाषा में ये मद्रास को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा। देखो मद्रास MADRAS हो जाएगा। इसका कोड करेंगे हो जाएगा 13 पे हो जाएगा, ये 1 पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, ये 18 पे हो जाएगा, ये 1 पे हो जाएगा, ये 19 पे हो जाएगा। अब ये कोड में क्या है, O है, O के बाद W है, W के बाद N है, N के बाद H है, H के बाद E है, E के बाद Q है। देखो ये हो जाएगा 15 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें W, ये 23 पे हो जाएगा, ये 14 पे हो जाएगा, ये 8, ये 5 और ये 17 पे हो जाएगा। अगर यहाँ देखें ये 13 प्लस 2, यहाँ देखेंगे 1 प्लस, यहाँ देखो ये कोई बन नहीं रहा। अगर यहाँ देखें 14 प्लस ये करेंगे क्या है 10 करेंगे, यहाँ कोई ये नहीं बन रहा है। इसका अलग देखते हैं अल्टरनेट वाला। देखो इसमें हो जाएगा, अगर देखें 13 प्लस 4, देखो 13 प्लस 4 ये हो जाएगा 1 प्लस 4, यहाँ भी क्या है 5 हो गया। अगर यहाँ देखें ये 4 प्लस 4 यानी इसमें भी 4 हुआ है। देखो इसमें सभी में 4 हुआ। अगर यहाँ देखें 18 माइनस 4, यहाँ -4 हुआ। यहाँ देखें 1 माइनस 4 ये हो जाएगा 23 हो जाएगा 23। ये 19 माइनस 4 15 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें इसमें देखो ये वाला लेके हैं, ये 19 माइनस 4, यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, सभी में पहले पीछे ये वाला जो है इधर जब जाएगा तो ये क्या है +4 हुआ है। उसके बाद जब इधर से ये अल्टरनेट आधा भाग आएगा, ये क्या है -4 हुआ है। देखो इस आधे भाग को तोड़ देते हैं। देखो इसमें सब में क्या है +4 हुआ है, इन सब में क्या है -4 हुआ है। उसी प्रकार देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। देखो यहाँ है संडे, SUNDAY, देखो संडे है। इसमें देखते हैं, देखो ये हो जाएगा 19 पे हो जाएगा, 19 ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यहाँ देखो ये इसमें क्या है 19 4 23, यहाँ 23 पे W हो जाएगा। 21 4 25, 25 पे Y हो जाएगा। 14 4 18 पे R हो जाएगा। यहाँ देखो D -4 देखेंगे तो ये हो जाएगा Z हो जाएगा। A -4 यानी ये हो जाएगा W हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ 25 माइनस 4 देखेंगे तो ये हो जाएगा 21 ये हो जाएगा 21 पे U होता है। ये हमारा हो जाएगा UWZRY। देखो UWZR ये हो जाएगा। ऑप्शन क्या है इसमें, A B राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा एक निश्चित कोड भाषा में ये इतने को इतना लिखा जाता है के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, उसी कोड भाषा में टेम्पल को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ देखें ये हो जाएगा CHURCH हो जाएगा। अगर यहाँ देखें इसका सभी कोड, ये 3 होता है, ये 8 होता है, ये 21 होता है, ये 18 होता है, ये 3 होता है, ये 8 होता है। ये हो जाएगा SXIIFS हो जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 19 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें इन सब में देखो ये सबको हो जाएगा, इन सबको देखो, ये देखो जो ये H है ये इसका उल्टा है। उसी प्रकार जो C है
ये एक्स का उल्टा है। उसी प्रकार देखेंगे ये जो आर आई का उल्टा है, और ये यू है एफ का उल्टा है। ये जो सी है एफ का उल्टा है, और एच देखेंगे ये यस का उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, दो दो, इसमें देखो दो दो पेयर लिया गया है। ये दो पेयर इन दोनों पेयर से कंपेयर किया गया, ये दो पेयर इन दोनों पेयर कंपेयर, ये दो पेयर इन दोनों पेयर से कंपेयर किया गया है, यानी ये सभी विपरीत हैं। उसी प्रकार देखेंगे टेम्पल को, देखो TEMPLE हो जाएगा LE। देखो दो दो लिखते हैं, ये हो जाएगा। देखो ई का उल्टा हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा, ये V होता है। और T का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, क्या G होता है। P का उल्टा देखेंगे, P का उल्टा K होता है। M का उल्टा N होता है। E का उल्टा कर देखें, E का उल्टा V होता है, और L का उल्टा O होता है, यानी ये हो जाएगा VGKNVO हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन क्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें तथा दाएं से 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर आएंगे, ये हमें बताना है। देखो इसमें क्या करते हैं, ये इसका ये हो जाएगा। इसमें देखो ABCD लिख लिया, इसमें बोल रहा है, देखो ये हो जाएगा बाएं से 20वें। देखो बाएं की तरफ से 20वां देखेंगे, 20 पे हमारा क्या है, T होता है, ये बाएं से 20वें हो जाएगा, ये 20वां। और दाएं से 18वें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी I। देखो I और ये 20, ये क्या है 20 में, ये T। इसमें क्या पूछा, इन दोनों के बीच कितने अक्षर हैं, यानी देखेंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या है 9 अक्षर हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, देखो ये हो जाएगा। देखो ये टर्मराइन दिया है, इसमें देखेंगे, देखो कौन सा अक्षर नहीं बनाया जाए। यहाँ देखो अगर T है, अगर यहाँ देखो T है, यहाँ इसे देखिए, यहाँ B है तो यहाँ भी B है, यहाँ R है, यहाँ भी R है, यहाँ O है, यहाँ भी O है, यहाँ M है, यहाँ भी M है, यहाँ I है, यहाँ भी I है, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ भी T है, यहाँ E है, यहाँ भी E है, यानी A बनाया जा सकता है। ये वाला पहला वाला ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब देखो दूसरा चेक करते हैं, यहाँ O है, यहाँ भी O है, यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ A है, यहाँ भी देखो A है, यहाँ I है, यहाँ भी I है, यहाँ E है, E भी है, यहाँ R है, और यहाँ भी R है। ये भी क्या है, बनाया जा सकता है। तीसरा देखते हैं, ऑप्शन सी। देखो यहाँ B है, यहाँ भी B है, यहाँ देखो यहाँ O है, यहाँ भी O है, यहाँ A है, यहाँ भी क्या है, A है, यहाँ देखो T है, यहाँ भी T है, यहाँ M है, यहाँ भी M है, यहाँ देखो A है। देखो यही में एक गड़बड़ी है, इसमें जो A है, A क्या है 2 बार आया है, इसमें जो A है ये केवल 1 बार आया है, इसलिए क्या है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये नहीं बनाया जा सकता है कि क्योंकि इसमें जो A है 2 बार आया है, इसमें केवल A 1 ही बार आया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। अगर इसमें देखें कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है, इसमें देखेंगे यल है, यहाँ भी यल है, यहाँ A है, यहाँ भी A है, यहाँ M है, यहाँ है, अब B है, B है, भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। और अगला देखते हैं, यहाँ देखो B है, यहाँ भी B है, यहाँ O है, यहाँ भी O है, यहाँ देखो U है, यहाँ देखेंगे क्या है, U है, यहाँ पे क्या है, U नहीं है, यानी ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा इसमें क्या कहा गया, निम्नलिखित शब्दों
को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करके जिसमें वे शब्द में दिखाई देते हैं और फिर दिए गए विकल्प से सही ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या हमें करना है, अगर इन्हें क्या सही क्रम में करना है, इसे देखना है। देखो ये हो जाएगा, देखेंगे यहाँ देखो CRE, यहाँ भी CRE, यहाँ भी CRE, यहाँ भी CRE, यहाँ भी CRE, ये सभी में कॉमन है। अगर इसमें देखें, ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है। देखो ये हो जाएगा, सब में क्या है CRE कॉमन था। उसके बाद देखते हैं यहाँ D है, देखो यहाँ क्या है D है और यहाँ E है, देखो और यहाँ A है, देखो D E A, तीसरे स्थान पे ये है। फिर यहाँ क्या है यम है, यहाँ देखो D है। यानी अगर इसमें देखें सबसे पहले कौन आएगा, तो ए वाला आएगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ए केवल ये क्या है तीसरे से स्टार्ट हो रहा है। अगर ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे, ये क्या तीसरे से केवल एक ही ऑप्शन, देखो ना तो ये तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, ना ये तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, ना तो ये तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, केवल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, यही तीसरे से स्टार्ट हो रहा है। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से क्या है, आप क्वेश्चन को पेपर में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या है पेपर में समय बचाना है, इसलिए क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। देखो ये कितने आसानी से हमारा सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार को आपको भी पेपर में सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, नीचे दिए गए शब्दों का शब्दकोश क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, इसे भी व्यवस्थित करना है। इसमें देखो अगर देखें क्या है यस एच, यहाँ देखो सब में क्या है यस कॉमन है, देखेंगे यस कॉमन है। या इसे देखें, देखो हम कर सकते हैं, अगर सही देखें क्या है पहले यस के बाद देखो क्या है, इसमें देखेंगे उसके बाद एच है, वाई है, पी है, वाई है, पी है, यानी देखेंगे एच वाई और पी, सबसे पहले कौन आएगा, तो यानी सबसे पहले एच आएगा, यानी एच वाला ऑप्शन ए से जो स्टार्ट हो रहा है, यानी सब में ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया, यानी ये वाला कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में देखेंगे, यहाँ देखो दूसरा वाई है, पी है, वाई है, पी है, इन दोनों में क्या है पहले पी से स्टार्ट होगा। इन दोनों में देखते हैं सबसे पहले कौन आएगा। यहाँ देखो पी है, यहाँ ओ है, यहाँ यल है, यानी पहले यल वाला स्टार्ट होगा, यल ओ देखो क्योंकि ओ 15 पे होता है, एल 12 पे होता है, यानी ई वाला ए के बाद ई आएगा। ए के बाद ई कौन ऑप्शन में आ रहा है, देखो ए के बाद डी आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। ए के बाद सी आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। ए के बाद बी आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ए के बाद सी, एक के बाद क्या है ई आ रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या उन अक्षर या अक्षर युग्म को चुनिए जो समूह में से अन्य से भिन्न है। अगर यहाँ देखेंगे कौन सा सबसे भिन्न हो जाएगा, ये हमें बताना होगा। देखो TUF, यानी ये 20 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये क्या है हमारा 6 पे होता है। अगर यहाँ देखें ये हमारे से एक हुआ है और ये क्या है अपोजिट है। इन दोनों में देखेंगे क्या है अपोजिट है UF। यहाँ देखेंगे YZA, यानी ये हो जाएगा 25 पे हो जाएगा, ये 26 पे हो जाएगा। यहाँ देखो ये +1 हुआ है, सॉरी ये तो 20 + 1, ये देखो इन दोनों को देखेंगे क्या है अपोजिट है। अगर यहाँ देखेंगे WUJ, यानी ये 23 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 10 पे होता है। WUJ ये है। उसके बाद देखेंगे ये क्या है, यहाँ क्या है +2 हुआ है। यहाँ देखेंगे क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी इसमें क्या है -11 हुआ है, देखो POK हो जाएगा। देखो ये क्या है 15 पे होता है, ये 16 पे होता है। देखो यहाँ क्या है +1 हुआ है, यानी और ये दूसरों क्या है अपोजिट हैं। यहाँ देखेंगे सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, WUJ, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। यहाँ भी देखो +1 हुआ है, फिर अपोजिट है। यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ फिर अपोजिट है, यहाँ +1 हुआ है फिर अपोजिट है, यही सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा उन अक्षर या अक्षर युग्म को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न हैं। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, ये AZ,
एच एस, और ये हो जाएगा ए यू हो जाएगा, के पी हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे, क्या है, ये अपोजिट हैं, या इनका योग क्या है 27 होगा। देखो ये हो जाएगा 1 और ये 26, इनका योग 27 होगा। ये 8 और ये 19, इनका भी योग क्या होगा 27 होगा। इनका देखेंगे, ये देखो ये 11 पे होते हैं, ये 16 पे होते हैं, इनका भी योग क्या है 27 होगा। और ये देखो ये हो जाएगा 5 पे हो जाएगा, ये 21 पे हो जाएगा, इनका योग क्या है 26 होगा। यही सबसे भिन्न हो जाएंगे, ई और यू, यही सबसे भिन्न है, क्योंकि इनका योग क्या है 26 हो रहा है, नहीं तो ये सबका योग क्या है 27 हो रहा है, यही सबसे भिन्न हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा हमारा क्या है, इसमें देखो ये ई एच संबंधित हैं। देखो जो ई एच है, जिस प्रकार ई एच वी एस से संबंधित, उसी प्रकार एम जे इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होंगे। देखो ई और एच, ई एच किस प्रकार क्या वी एस से संबंधित हैं। अगर इन ये देखें, ई का उल्टा क्या है वी होता है, अपोजिट है, और एच का उल्टा क्या होता है यस होता है, ये भी क्या है अपोजिट है। उसी प्रकार एम जे, एम और जे इसका अपोजिट देखेंगे, अपोजिट ये देखो 13 पे होता है। देखो अपोजिट का योग, ये देखो जैसे 5 है ये 22 है, ये 8 है ये क्या है 19 है। अपोजिट का योग हमेशा 27 होता है। उसी प्रकार देखो ये हो जाएगा 13, 13 में क्या जोड़ दें 27 हो जाए, यानी 14 जोड़ दें, 14 पे हमारा यन होता है। उसी प्रकार ये देखो 10 है, 10 में क्या जोड़ दें, जिनका योग क्या है 27 हो जाए, 10 में क्या है 17 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 17, यानी क्यू हो जाएगा, यानी एन क्यू, एन क्यू ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जिस प्रकार ए बी का संबंध डी एच से, उसी प्रकार डी ई का संबंध किससे होगा। अगर यहाँ देखें, देखो ए और बी का संबंध क्या है डी और एच से है। देखो इसमें आने के लिए यह देखो 1 पे है, ये 4 पे है, और इसमें देखो ये 2 पे है, ये 8 पे है। अगर यहाँ देखें क्या है गुणे 2 किया गया है, यहाँ भी देखेंगे क्या है गुणे 2 किया गया है। इसमें क्या है दोनों में क्या है गुणा 2 कर दिया गया। उसी प्रकार देखो डी और ई, ये देखो 4 पे है होता है, और ये 5 पे होता है। इसका अगर देखेंगे गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना ये 8, ये 4 दूना 8 हो जाएगा। ये सॉरी इसमें क्या है गुणे 4 किया है, सब में ये थोड़ा सा गलती हो गया। देखो 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या है 8 हो जाए, तभी 8 होगा। इसमें देखेंगे देखो ये 4 है, इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसमें देखो 5 है, इसमें क्या है 4 का गुणा करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा। 16 पे पी होता है, और क्या है 20 पे हमारा टी हो जाएगा, यानी पी टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को ज़रूर एक लोगों के पास अवश्य शेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, संख्याओं के निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या आती हैं। देखो इसमें हमें बताना है, देखो इसमें ऐसे कितने सम संख्या हैं। देखोगे ये पहले सम होना चाहिए, सम जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या यानी ओड संख्या होनी चाहिए, ठीक पहले एक सम संख्या, यानी ये हो पहले सम होना चाहिए, फिर इसके बाद देखो जो सम है उसके पहले क्या है सम होना चाहिए, उसके बाद ओड आना चाहिए। देखो यहाँ देखेंगे ये 6 7, ये 7 8, ये हो जाएगा 8 6 7, यानी देखो ये सम है, उसके बाद क्या है विषम है, यानी एक पेयर बन गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ दूसरा पेयर हमारा दिख रहा है, देखो इसमें क्या हो जाएगा 8 8 और उसके पहले 6 है। देखो 8 उसके पहले सम 6 संख्या है, उसके बाद 9 विषम संख्या है, ये दूसरा पेयर बन गया। इसके बाद देखेंगे तीसरा पेयर, तीसरे पेयर में देखेंगे ये हो जाएगा, देखो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 2 3 हो जाएगा, यानी 2 से पहले सम संख्या, उसके बाद क्या है बाद में विषम संख्या। आगे देखते हैं, इसमें देखो हो जाएगा आगे, यहाँ हो जाएगा 2, ये 8 वाला देखते हैं, ये हो जाएगा, देखो ये वाला देखेंगे 2 8 1, 2 8 1, उसके बाद देखो ये वाला दिख रहा है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 4 7 हो जाएगा,
यानी ऐसे 1 2 3 4 5 5 पेयर बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन क्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले, देखो ऐसे कितने चार हैं जिनके ठीक पहले 3 या 7 लेकिन ठीक बाद 5 या 8 नहीं आते हैं। ये क्या नहीं आते हैं, ये आते हों। इसमें देखेंगे, देखो इसमें पहला पेयर हमारा दिख रहा है, देखो 3 के पहले, देखो 3 के पहले क्या है, ये 7 है और इसके बाद क्या है, बाद में क्या है, ये 4 है, यानी ये सही हो जाएगी। ये देखो 5 और 8 नहीं, यानी ये पहला पेयर हो गया। उसके बाद देखो इसमें दूसरा पेयर देखेंगे, देखो 3 के बाद ये हो जाएगा, ये वाला देखेंगे, देखो 3 इसके पहले 6 है, 4 है, ये दूसरा पेयर हो जाएगा। देखो और ये इसमें और देखेंगे आगे देखते हैं, ये क्या 4 वाला यहाँ ये हो जाएगा। देखो 4 7 हो जाएगा, 7 7 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये 2 रहेगा यहाँ, और इसके इधर रहेगा 9 रहेगा, ये कैंसिल करेंगे 4, ये 9 हो जाएगा। यानी ऐसे 3 पेयर हैं। देखो ये 4 के पहले क्या है, 3 है, 3 के पहले क्या है, ये बाद में क्या है, 5 और 8 नहीं है, यानी पहला पेयर हो गया। 4 के पहले 3 है, इसके बाद में 8 या 9 नहीं है। इसके बाद देखो 4 के पहले ये 7 है, यानी ये बोला गया है, इसके पहले बाद में क्या 8 या 5 नहीं है। इसमें 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, अगली संख्या ज्ञात करना है। इसमें हमारे देखो दिया है 62, 62 के बाद 55, 55 के बाद क्या है 48, 48 के बाद 41, और इसके बाद आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अगर इसमें देखें इन सब में क्या किया गया है, यहाँ देखेंगे क्या है, इन दोनों के डिफरेंस में इसमें क्या है, -7 हुआ है, -7 हुआ है। यहाँ भी देखेंगे क्या है, -7 हुआ है। अगर इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, -7 हुआ है। यानी देखें इसमें भी क्या है, -7 हुआ है, इसमें भी -7 हुआ है, इसमें भी -7 हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, आगे भी क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यानी 41 -7, अगर जब घटाएंगे 41 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 आएगा, ये 34 आ जाएगा। और 34 ही हमारा ये हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो है, वही सीरीज है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 126 है, 126 के बाद 112 है, 112 के बाद क्या है 98, 98 के बाद क्या है 84 है, 84 के बाद क्या है 70 है, 70 के बाद हमें क्या होगा, ये बताना होगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, इन दोनों में देखेंगे तो क्या है, -14 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ भी क्या है, -14 हुआ है। और यहाँ भी देखेंगे क्या है, -14 हुआ है। यहाँ भी देखेंगे क्या है, -14 हुआ है, -14। देखो सब में क्या है, एक सीरीज चल रहा है। देखो -14 -14 -14 -14, यानी इसमें भी क्या है, आगे -14 हो जाएगा, -14 70 70 -14, यानी हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, 56। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 56, यही सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, देखो फिल द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ये हमें बताना होगा। देखो ये हमें दिया है, किस प्रकार ये सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन मार्क ये बीच में है, यहाँ देखें, देखो अगर ये 16 और 9 का गुणा करें, देखो 16 गुणे 9, 16 9 ये 144, 144 ये देखो 44 हो जाएगा, 16 9 ये 144। इसमें देखेंगे, देखो चाहे इसका गुणा इसमें करेंगे तब भी 144 आएगा, और चाहे इसका गुणा इसमें करेंगे तब भी क्या है, 144 आएगा। उसी प्रकार ये देखो 33 हो जाएगा, 33 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 के 8, 6 त्रिक 18 के 19, यानी इसका गुणा करें, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 198 आएगा। ये 9 का गुणा या 22 में करें, देखो 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 19, यानी 198 तब भी आएगा। उसी प्रकार
या तो इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, या इन दोनों का गुणा करेंगे तब भी क्या है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा आंसर। ये देखो 24 गुणे 12 करते हैं, देखो 12 चौक 48, 48 के 8 हो जाएगा, हासिल बटेगा 4, ये 12 दूनी 24, 24 4 हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये 288 हो जाएगा, 288 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है क्या हो जाएगा, देखो फिल द क्वेश्चन मार्क, फिल द क्वेश्चन मार्क, ये हमें बताना होगा। इसमें अगर देखें, देखो ये किस प्रकार किया गया है, देखो इन दोनों को देखें, ये जो 3 और ये हो जाएगा 2, 3 + 2 ये हो जाएगा, ये 2 ये यहाँ से देखते हैं नहीं तो गड़बड़ होगा थोड़ा सा। देखो हो जाएगा 2 प्लस, ये हो जाएगा 2 + 3 यानी हो जाएगा, और गुणे इसमें 10 कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 3 2 5 और गुणे 10 यानी 50 हो जाएगा। देखो ये जो कि हमारा 50 लिखा गया, उसी प्रकार इसे देखते हैं, ये क्या है हो जाएगा हमारा, ये 4 + 3, देखो 3 + 4, 3 + 4 है या 4 + 3 करें, गुणे 10 करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा क्या है 7, 7 गुणे 10 70 हो जाएगा, जो कि ये हमारा आया। उसी प्रकार ये देखेंगे 6 + 5 यानी हो जाएगा गुणे 10 करते हैं, ये 6 5 11, 11 गुणे 10 यानी 110 आ जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, 9 + 4 गुणे 10 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 9 4 13, 13 गुणे 10 यानी हो जाएगा 130, 130 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा ब्लड रिलेशन से आया है। इसमें देखो अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उस महिला का अनीस से किस प्रकार, देखो ये जो अनीस है यहाँ अनीस लिखेंगे, अनीस अनीस हो जाएगा। देखो बोल रही है उसकी माँ यानी अनीस की माँ, ये इसकी माँ, अनीस की माँ क्या है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ यानी ये इकलौती बेटी यानी अनीस की बहन होगी, अनीस की बहन, अनीस की बहन क्या है, देखो क्योंकि इसमें बोला है मेरी माँ, उसकी माँ की, मेरी माँ की इकलौती बेटी है यानी इसकी बहन होगी, इसकी बेटी कहलाएगी, ये इसकी बेटी हो जाएगी महिला। तो इसमें बोला है वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, तो देखेंगे क्या अनीस की माँ लगेगी। इसमें देखो थोड़ा सा फिर से देखते हैं, देखेंगे ये डायग्राम गलत बना है, इसमें देखो फिर से देखते हैं, देखो इसमें देखेंगे फिर से, देखो इसमें बोल रहा है आइए क्या हो जाएगा, अनीस की माँ, अनीस की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी यानी ये हो जाएगी माँ, इसकी माँ ये हो जाएगी महिला, ये देखो ये महिला हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और इसकी माँ की इकलौती बेटी है, ये हो जाएगी इकलौती बेटी। अब पूछ रहा है वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है, देखो ये जो महिला है, महिला क्या है, अनीस की माँ लग रही है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो है यस ए से लंबा है, जो यस है, यस है ए से लंबा है, और जो आर है सी से लंबा है, जो आर है ये सी से लंबा है लेकिन वी से छोटा है, यानी वी से छोटा हो जाएगा। जो यस है सी से छोटा है यानी ये सही रखा गया है। उसे बोला है सबसे लंबा कौन है, यानी वी सबसे लंबा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें है उसी प्रकार ये भी सॉल्व करना है। देखो हो जाएगा लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और विक्रम दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।